तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, यानी कि सिर दर्द का होना, और जानेंगे किस किस रीजंस की वजह से ये होता है। सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लो बने रहिएगा। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं हम हेडेक यानी कि सिर दर्द। तो हेडेक आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम दैट इफेक्ट मोस्ट पीपल और अनदर। बात करूं मैं हेडेक की, तो हेडेक एक ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है जो कि हर किसी व्यक्ति को में देखा जाता है, यानी कि हर किसी व्यक्ति को हेडेक रहता ही रहता है। अब ये रीजंस क्या क्या रहते हैं इसका, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप या फिर स्ट्रेस, यानी कि इस टेंशन, जैसे कि सोने की कमी की वजह से भी हो सकता है, फिर कोई स्ट्रेस या फिर कोई टेंशन अगर आपके मन में होती है तो उसकी वजह से भी होता है, या फिर एक स्ट्रोक, अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रोक के कोई सिम्टम्स तो उसकी वजह से भी हमको हेडेक देखने के लिए मिलता है। यदि आपको कोई फीवर्स वगैरह आता है तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो जाता है। लूज मोशन यानी कि होता है तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक देखने के लिए मिलता है। नोज़िया, वोमिटिंग, तो ये सारे के सारे रीजंस क्या होते हैं, हमारे हेडेक की वजह से ही देखने के लिए मिलते हैं। या फिर कभी कदार इंसान का यानी कि बीपी का बढ़ जाना, यानी कि बीपी का कम होना। बीपी का कम होना भी क्या कहलाता है, जिसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। उस स्टेज में भी क्या होता है कि हमको हेडेक की समस्या यानी सिर के अंदर दर्द देखने के लिए मिलता है। या फिर आपका है, अगर आप ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी कि आपने कोई अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं तो भी आपको सर के अंदर दर्द देखने के लिए मिलता है। कोई कैफीन्स वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन आपको दर्द, हेडेक यानी कि सिर के अंदर दर्द देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि शो करते हैं हमको हेडेक यानी कि दर्द होने की वजह। अब ये होता किस रीजंस की वजह से, जो मैंने अभी आपको रीजंस बताए मोस्ट कॉमनली रीजंस यही होते हैं। अदरवाइज इसके बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अभी मैं आपको बात करता हूं इसके सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई हेडेक यानी कि सिर के अंदर दर्द होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंडेशन करता हूँ एज ए डॉक्टर यानी कि जनरल फिजिशियन को आपको दिखाना चाहिए और उसी के प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करके उसके ट्रीटमेंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मली ही हेडेक हो रहा है और आपके पास में कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो आप नॉर्मली पेन किलर्स में जैसे कि CFM ले सकते हैं। हाँ, मैं बात करता हूँ एक हेडेक का मोस्ट कॉमनली रीजंस ये भी होता है जो कि आपके मेडिकेशंस के दौरान, अगर आप मेडिकेशन यानी कोई सी भी दवाई खाते हैं तो उसका ओवरडोज की वजह से भी क्या होता है कि आपको दर्द देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक रीजंस इसका होता है। अब बात करते हैं हम कि दर्द में आप क्या सेल्फ ट्रीटमेंट लें। तो जैसे कि CFM हो गए जिसको अंदर आइब्रोफेन पैरासीटामोल होती है, वो आप एक नॉर्मली पेन किलर के तौर पर आप सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशन पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको उससे रिलीफ नहीं मिलता है तो एक बार किसी भी डॉक्टर यानी नज़दीकी डॉक्टर के साथ में आप जो है वाइटल चेक कराइएगा। उसमें आपकी रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, SpO2, BP सब कुछ आपको मेज़र होने के बाद में ही आपको पता चलता है कि हेडेक होने का क्या रीजंस होता है। अदरवाइज सेल्फ ट्रीटमेंट में सिर्फ आप इतना ही ले सकते हैं, या तो पैरासीटामोल 500 mg यानी कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आप ले सकता है 18 से 60 साल। अदरवाइज डोलो 650 mg भी आती है, बट वो थोड़ी सी ओवर डोज हो जाए, क्योंकि मैंने अभी जो रीजंस बताए वो उस रीजंस के बजाय आप ऐसा कुछ नहीं तो डोलो 500 इट्स ए नॉर्मल मेडिसिन, या फिर CFM, कोमोफ्लाम, आइब्रोफेन के कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट आप वो सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस के तौर पर ले सकते हैं। अदरवाइज स्पेशली एडवाइस यही है कि आप एक डॉक्टर को अच्छी तरीके से दिखाएं। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था और आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो अबाउट हेडेक। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिश के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपकी फैमिली या फिर रिलेशन में किसी को लगता है कि हाँ हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर मैं कुछ नहीं बता पाया आपको तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं अगले टॉपिक में आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज़ के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।